subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्ते कोनिचिवा वेलकम टू द नूपुर तिवारी शो शक्ति वुमेन हु फॉट ऑड्स। और हमारे साथ आज भी है बहुत स्पेशल गेस्ट एंड शी इज विभा रानी जी। शी इज हिंदी एंड मैथिली राइटर, फिल्म एंड थिएटर एक्टर, फोक सिंगर, कैंसर अचीवर एंड हीलिंग थेरेपिस्ट। सो विभा रानी जी, वेलकम टू द नूपुर तिवारी शो शक्ति वुमेन हु फॉट ऑड्स। थैंक यू नूपुर, और सभी देखने वालों को भी विभा रानी का प्रणाम। तो ये जो इतने सारे काम आप एक साथ कर लेते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि इसमें आपका कोई ये करूँ तो ये नहीं हो पाएगा, ये करूँ तो ये नहीं हो पाएगा, ऐसा कभी हुआ है? और कैसे आप इतने अच्छी तरह से सभी काम कर लेते हैं? इसके लिए एक ही मैं मान के चलती हूँ कि देयर इज विल देयर इज वे। और अगर आप करना चाहते हैं तो आप एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, पांचों मिलकर के ही मुट्ठी बनती है और वो आपकी ताकत और आपकी स्ट्रेंथ बनती है। तो और अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, हर कोई हर काम नहीं कर सकता है। नोबडी कैन डू ईच एंड एवरी वर्क, but people can select their fields and their genres. I thought that I can do 3-4 things at a time. So I know I can write, so I have started writing. I know I can translate from Mathili to Hindi, so I have started doing translation job. I know I can do theater and theater in whole and acting in films, so I have started doing theater and film acting. I know that after my cancer survival, and then I thought I can do something for the society, for my society. उनको मैं कैसे पॉजिटिव बना सकती हूँ, उनको मैं कैसे बता सकती हूँ कि आप कैंसर अगर किसी के साथ भी अगर ये केस आता है तो हाउ कैन यू डील विद कैंसर। तो मुझे लगा कि मैं ये कर सकती हूँ। आई एम फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई यूज टू सिंग फोक सॉन्ग्स ऑफ माई प्लेस मिथिला। तो मुझे लगा कि मैं गा सकती हूँ। तो ये 4-5 चीजें हैं जो मैं कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। तो और मैं सभी से कहूंगी भी कि इफ यू हैव more than 1 or 2 3 fields, why not? You can go and then when you will enter in those fields, then you will automatically learn how to manage your time and how to divide your time, or how to do all these works one after another, or or works at the same time, but in a different time zone and time frame. दिस इज सच एन इंस्पिरेशनल मैसेज, स्पेशली उन लोगों को लिए जो उनको लगता है कि अगर मैं एक काम कर रही हूँ और दूसरा काम अगर स्टार्ट करूँ तो ये काम नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि यू आर इंस्पायरिंग मेनी वुमेन दोज हु आर वाचिंग टुडे कि हाँ तुम कर सकते हो, पहले करके तो देखो, है ना विभा रानी जी? बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विथ यू कि पहले करके तो देखो। हाँ एग्जैक्टली। तो ये जो आपका, हम जानना चाहेंगे फिल्म और थिएटर एक्टिंग, तो ये एक्टिंग कहाँ से शुरू की आपने? एक्टिंग एक्टिंग का कीड़ा तो बहुत बचपन से मन में था। और बट आई बिलोंग टू वेरी स्मॉल प्लेस, दैट प्लेस इज मधुबनी ऑफ मिथिला, which Madhubani is very famous for Madhubani painting, world famous. Yeah. So I belong to that place at that time. When I was there, that time it was very small place. It was like a subdivision. Later on, it became a district town. तो वहां पर लड़कियों के लिए ये नहीं करो, वो नहीं करो, there are lots of restrictions. And हम लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए there was only one way, that is film. तो हॉल, वहां से 2-3 सिनेमा हॉल थे। जब भी फिल्म आज रिलीज होती थी और 2-3 साल बाद वो फिल्म वहां आती थी, बट हम लोगों के लिए वही फिल्म नई फिल्म हो जाती थी। तो वहां देख देख करके, मैं कल भी किसी को कह रही थी कि जब मैं किसी को भी देखती थी, वेदर इट इज मुमताज, वेदर इट इज शर्मिला टैगोर, वेदर इट इज वहीदा रहमान, वेदर इट इज हेमा मालिनी, वेदर इट इज शबाना आजमी, जीनत अमान, whoever, वो स्क्रीन पर से वो सब गायब हो जाती थी और वहां विभा आ जाती थी। तो चाहे वो रोने का सीन हो, चाहे वो रोमांटिक सीन हो, या कुछ भी हो, तो आई यूज्ड टू विजुअलाइज माई सेल्फ विद देयर। तो वहां से वो एक्टिंग का वो शुरू हुआ। But again, there was no any way. But I joined when I was in MA. I joined All India Radio, my place, Darbhanga.
और वहां पे फिर मैंने रेडियो ड्रामा वहां मैंने किया, एंड फोक सिंगिंग, रेडियो ड्रामा, एंड आई वाज कैजुअल अनाउंसर विद दिया। तो कह सकते हैं कि वहां से फिर धीरे धीरे थोड़ा सा स्पेस मिला, बट ऑन स्टेज नो। व्हेन इन 1984-85 आई केम टू कैलकाटा, तो वहां पर भी थोड़ा सा एक दो लोग जो करना चाहते थे, तो जस्ट सपोर्ट देम, मैंने कुछ नाटक किए। देन आई केम टू दिल्ली। दिल्ली में 2-3 साल वहां मैंने थिएटर फेस्टिवल में भाग लिया, हमारे जो थिएटर डायरेक्टर थे उनके साथ। Then 20 years I have not done any active theatre. I was not involved in active theatre because of my family responsibilities and other. After that, 2007 onwards. So after 1987, then 2007 I have started doing theatre acting. And then I thought how I can and what I can do, because I don't want that after 20 years if I am entering and I don't have any challenge. So without challenge, I don't find any kick in my life, I can say. So then I started my solo theater acting, and solo theater I have started because I found that ये सोलो थिएटर का कहीं कोई उस तरीके से फील नहीं है, एंड उस तरह से एप्रिसिएशन नहीं है। तो उस एप्रिसिएशन के लिए मैंने थिएटर, वो सोलो थिएटर को मैंने आई मेड माय प्लान कि मैं सोलो थिएटर को मैं आगे लेकर के जाऊंगी। तो 2007 से मैंने वो सोलो थिएटर करना शुरू किया, एंड देन आफ्टर दैट मेनी पीपल दैट नॉट इंस्पायर्ड, एंड देन उन लोगों ने थिएटर करना, सोलो थिएटर करना शुरू किया। देन इन 2014 I started my Avitoko is my group, my NGO. In its name, I started Avitoko Room Theatre, and then I initiated Room Theatre concept in 2014. And now last year, when this pandemic came, so that time everything is locked down, everything is closed. Right now also the same situation, nothing is moving. So I have started digital theatre. So solo theatre, room theatre, and digital theatre, and in that way things are going and things are moving. And since I am into theatre, I know theatre is the main healer and main healing guru, I can say. So earlier also I used to take corporate training through theatre, and this healing also, and healing workshops and healing programs also through theatre I am doing. So this is the theatre journey basically, and not only involve acting only, but writing. Theatre is like a home. कि घर में आप केवल खाते नहीं हैं या केवल सोते नहीं हैं, आप each and every work घर में आप करते हैं। उसी तरीके से theatre में each and every work you will have to perform. You will have to spread the you have to hold the chairs also. You will have to put the light also, or dialogue also, and direction also. So it's a total work. So in this way, theatre I'm doing. So this is a bit, I wouldn't say a bit. It is totally new concept when you started, है ना? कि room theatre, solo theatre. तो उसके बाद तो अभी लगता है कि उसके बाद बहुत लोगों ने किया, बहुत लोगों ने किया। उसके बाद हाँ, रूम जब सोलो थिएटर हमने किया, आफ्टर दैट मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि people will name me or no, that is not my purpose. The genre, the solo theater genre is not, I cannot say that I have started. It is very much in our concept, in our theater world. But what happened that people were not putting so much attention on solo theater. They were thinking that, oh, no, this is not so good, or theater is a work of group work, so it should be a group presentation or group performance. Then I came and I tried. मैं सबसे पहला सोलो थिएटर एक्टर मैं नारद मुनि को मानती हूँ। वो हमारे सबसे बड़े सोलो परफॉर्मर हैं। एंड देन उसके बाद हमने अपने गांव में देखा था, अपनी जगहों पे देखा था कि वहां बहरूपिये आते थे। हाँ। अलग अलग, कोई हनुमान बन के, कोई गणेश बन के, कोई शंकर बन के, कोई बूढ़ा बन के, कोई कुछ बन के, और वो कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हुए चलते थे। तो वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ट्रेडिशन वहां से आया है, और लोग करते थे थिएटर, सोलो थिएटर, लेकिन मैंने देखा कि पीपल आर नॉट सो सीरियस अबाउट सोलो थिएटर। देन आई थॉट कि दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग जॉनर, challenging for the artist and satisfying for the artist, and at the same time it is a new it is almost neglected genre. तो उसको लेकर के कैसे हम सामने लेके आए।
तो उसके लिए मैंने काम किया ना. आफ्टर दैट पीपल स्टार्टेड, देन पीपल केम टू नो, रियलाइज्ड यू नो दिस इज अ गुड जॉनर एंड वी कैन आल्सो वर्क. और अभी उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों ने काम करना शुरू किया. उसके बाद organizations and theater groups, they started inviting groups who are doing solo theater. Government and semi government organizations also started inviting or organizing solo theater festival or something like, or in their main festival also they started inviting solo theater artists also. So in that way, this I can say, I very much believe in Tagore's line ki jo di tomar shun ke डाक क्यों ना आशे तबे एकला चलो रे. So this अकेला चलती हूँ, move ahead, people will follow you. This is wonderful, such an inspirational, definitely that is my favorite song as well. So मैं भी जिंदगी में ऐसे ही खुद ही शुरू करती हूँ, खुद चलती हूँ, और people will follow me or not, I don't know, but yes, definitely, at least खुद के लिए खुद को इंस्पायर करना बहुत जरूरी होता है. But now people started doing solo theater, and after that, this room theater. People started doing room theater in some different name, different concept. And even I have also established 5-6 chapters. Is Avitoko room theater chapters also in Delhi, Kolkata, Lucknow, Kanpur, Banaras, and Bombay. I look after. Yeah. So you were kind of pioneer, है ना, इस सोलो थिएटर के. तो उसके जब आपने शुरू किया तो आपको थोड़ा सा डर नहीं लगा कि अगर ये नहीं चले तो, अगर लोग फॉलो नहीं किए तो, ऐसा कभी लगा था आपको? हाँ, बहुत लगा था, क्योंकि जैसे ही मैं कहती थी कि मैं सोलो थिएटर परफॉर्मर हूँ, तो लोग कहते थे ये क्या होता है. और इवन तो थिएटर पीपल, बिकॉज थिएटर का लेके लोग तो जानते ही हैं, तो थिएटर के लोग जब जानते थे तो भी कहते नहीं 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 नहीं, वो थिएटर, वो सोलो थिएटर देखने कौन आएगा, नहीं हम नहीं आपको बुलाएंगे. तो उस तरीके वो कहते थे कोई आपका ग्रुप नाटक है तो लेकर के आइए. हमने कहा कि नहीं, ग्रुप नाटक मैं करूंगी, लेकिन अभी मैं फिलहाल सोलो थिएटर कर रही हूँ और सोलो थिएटर ही करूंगी फिलहाल कुछ दिनों तक. तो वो सारी चीजें थी. लेकिन उसके बाद मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मिस्टर सत्यनारायण व्यास, who is in Indore and who has his group Sutradhar, and he very first invited me with my 2 solo plays. One is Main Krishna Krishna Ki, based on Draupadi and Krishna relationship, and another is Ek Nayi Menka, the story written by Ramanika Gupta, who is very eminent writer of Hindi, और उसको मैंने ड्रामेटाइज किया था. तो ये 2 परफॉर्मेंस को मैं लेकर के पहुंची थी. देन फर्स्ट टाइम ही वाज आल्सो फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज उनके जितने ऑडियंस थे वो कहते थे ये सोलो थिएटर क्या होता है, एकल नाटक क्या होता है, लोग कैसे करेंगे. इवन प्रेस पीपल दे केम और कहा कि अच्छा आप करेंगी तो पहले युधिष्ठिर बोल के चले जाएंगे, फिर भीम आएंगे, फिर अर्जुन आएंगे, फिर द्रौपदी आएगी, फिर कौरव आएंगे, फिर दुर्योधन आएंगे, कैसे करेंगे. हमने कहा कि कैसे मैं करूंगी, आई कांट एक्सप्लेन, यू विल हैव टू कम एंड यू विल हैव टू सी द प्ले एंड देन यू विल कम टू नो. लेकिन उसके बाद ये हुआ कि उसको करने के बाद then इंदौर की जनता, हम कह सकते हैं कि they got educated. So next time when he was organizing a solo theater festival, women solo theater festival, then people started, अच्छा वही वाला जो विभा रानी करके गई हैं वैसा सोलो प्ले आप करवाएंगे. So it's very nice and will come. And then I was also invited by him, and I saw that hall was jam packed, and people were enjoying to see all performers solo performance. So in that way, then कोई भी, मैं ये मान के चलती हूँ कि कोई भी नया रास्ता जब आप पकड़ते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम होनी ही होनी है. और लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ये रास्ता सही है और इससे मुझे कुछ मिल रहा है और हमारी सोसाइटी को कुछ मिल रहा है, तो उस पे चलने में कोई नुकसान नहीं है. रास्ता तो कठिन है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कहीं न मानने वाली बात नहीं. बट if you decide and if you think, then it will go. And later on, then again, I say the same thing. And Tagore has written long back, and it's a great inspirational line, and I always follow that line. Exactly, and the way you said कि आप अगर कुछ नया करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आएंगे ही आएंगे, है ना. तो उसको सोच के ही हमें कि हाँ प्रॉब्लम आने वाला है, लेकिन बिलीविंग इन आवरसेल्व्स, वो बहुत जरूरी होता है ना. बिल्कुल बिल्कुल.
हाँ, तो मतलब आप आज इतने, यू आर इंस्पायरिंग सो मेनी। तो आज जो व्यूअर्स है, मैं सबको बोलना चाहूंगी कि डेफिनेटली आपको अगर लग रहा है कि सोलो थिएटर क्या है, तो जरूर अभी जाइए, अभी देखिए। जो आपके मतलब आपके तो बहुत सारे थिएटर होंगे ऑनलाइन, और है ना, तो अभी देखिए। यूट्यूब पे मेरे 3-4 सोलो थिएटर हैं, पीपल कैन वॉच। एंड विद दैट आई हैव स्टार्टेड ऑनलाइन सोलो क्लासेस. So अच्छा, anybody from any part of the world, वर्ल्ड। they can join. Because of that, I wanted, or you will surprised to know that all my students, people who are who are learning from me, from 8-year-old child to it is 50-60 years old people, and all people are there, almost all people are non-actors, non-theater persons. But when they get trained and when they perform, they themselves don't believe it is me, and even people or audience also, they don't believe Acha, the first time you are appearing on the stage and first time you are acting and first time you are performing. So this solo theater give that much of confidence. The basic thing is that of course you get a good teacher who can elaborate each and every nuances of solo theater and who can teach you properly. Otherwise then it will become a mess, and then you will say कि अरे नहीं अच्छा नहीं हुआ. Then naturally अगर आप अच्छे से नहीं सीखेंगे तो चीजें अच्छे नहीं होंगी, अच्छे से नहीं पकाएंगे तो खाना अच्छा नहीं बनेगा. It's like that. So in that way, and theater is a great strength. Right now, it is not only the online, especially in this pandemic from last year, I have started. And people also were finding something, some outlet, how I can learn something else, something new. And this year also, now from this month only, to see the so much distress right now, you are seeing the so much distress, or especially in our country. So, as he may, one thing is that people are distressed and lots of hava is there, lots of parishani and lots of things are there. Every day you find there are lots of people we are losing. But at the same time, I don't want to lose people who are here with us. And to strengthen them, I have started Healing Through Theatre program. And this Healing Through Theatre program, it gives the strength and strength to the people, and dealing technique to the people, how in the situation of distress or depression or sorrow or pain, how can they deal with it, and how can come it out from this depression, because saving their life is also very very important, वो तो है। and theater helps in that. एग्जैक्टली अगर वो आप खुद को नहीं सेव करेंगे तो आप किसी और के सेव किसी और को बिल्कुल सेव नहीं कर पाएंगे, है ना। बिल्कुल, वो ये मैं हमेशा वो हवाई जहाज में वो बोलते हैं ना, यात्रीगण दूसरों की सुरक्षा करने से पहले अपनी सुरक्षा खुद करें, दूसरों को जैकेट पहनाने से पहले अपना जैकेट खुद पहने. तो इट्स लाइक दैट कि अपनी जिंदगी बचाते हुए और दूसरों की जिंदगी बचाएं. जो अनफॉर्चुनेटली नहीं बच सके उनके साथ हम हमारी सारी संवेदना उनके साथ है. बट एट द सेम टाइम ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि जो हमारे साथ हैं उनको हम कैसे सहेज करके रखें, उनको हम कैसे बचाएं. बहुत अच्छी तरह से बोला है। ये बस ओनली फॉर, नॉट ओनली फॉर थिएटर, ये लाइफ में पूरी तरह एप्लीकेबल है, पूरी अपनी जिंदगी में ये हर कोई अप्लाई कर सकते हैं। तो यस यस है ना, तो आपसे तो बात करना मतलब हर टॉपिक में हम बात कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी राइटिंग हो, मैथिली राइटिंग हो, चाहे आपके स्पेशली द एक्सपीरियंस ऑफ योर द कैंसर, योर कैंसर अचीवर, उसके द सोलो थिएटर, एंड हर चीज को मुझे लगता है कि आपसे बात करने के बाद मुझे लगता है कि हर चीज को आप उसी प्यार से, कि ये नहीं ये थोड़ा सा ज्यादा प्यार दे दिया, इसको थोड़ा सा कम प्यार, हर चीज का एकदम पूरी तरह प्यार देके हर चीज को करते हैं, है ना विभा रानी जी। मुझे जी, ऐसा लगा। कोशिश ये है कि मुट्ठी तभी बनेगी अगर मैं इसकी ज्यादा मसाज करूंगी, इसको छोड़ दूंगी कि ये तो बहुत छोटी है, छोड़ दो इसको,
तो नहीं होगा, इसको भी मुझे उतना ही प्यार करना होगा, इसको भी मुझे उतना ही प्यार करना होगा, और तब सब मिलकर के फिर वो मुट्ठी बनेगी जो आपकी स्ट्रेंथ बनती है, जो मैंने पहले भी कहा था कि मुट्ठी ये आपकी स्ट्रेंथ है, तो इसको बिल्कुल बनाए रखिए। मुझे आपसे ये इंटरव्यू लेने में मुझे जो सीखने को मिला वो था कि आप जिंदगी में एडमेंट होना बहुत जरूरी होता है अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। देयर इज अ बिल्कुल, विल, देयर इज अ वे। मैं खुद को कहती ही भी हूँ कि मैं जिद्दी हूँ। अगर बिकॉज मैंने सोच लिया कि मुझे करना है, तो और सिंस आई एम फ्रॉम थिएटर, थिएटर में एक लाइन हमेशा कही जाती है कि द शो मस्ट गो ऑन। So in any situation, in any odd situation, I can tell you कि once when I was suffering from cancer, I got infection and I was hospitalized, and that day I had started this Amritoko Room theater program, and that time program was there. I was in hospital and I didn't disclose that I am in the hospital because I knew that the moment I will disclose that I am in the hospital, all people will just withdraw themselves कि नहीं आप ठीक हो जाइए फिर हम लोग करेंगे. But I told other people, and other people, they said, people who were working with me, they said, no, Didi, you don't worry, you be there. We are here. We will conduct the program. And they conducted the program. So this is the thing this theater gives you, and this adamantness which I say that Ziddi, and the principle of theater, the show must go on. तो वो शो मस्ट गो ऑन, वो शो होना ही चाहिए. और क्योंकि वो आपको, केवल आपको ही ताकत नहीं देता है, बाकियों को भी ताकत देता है. और मैं उस ताकत की बात करती हूँ, मैं उस हीलिंग और उस स्ट्रेंथ की बात करती हूँ, जो चूंकि मेरे पास मुझे थिएटर और राइटिंग यही चीजें और फोक सिंगिंग ये 3 चीजें आती हैं, तो मैं उनके थ्रू डील करती हूँ. मुझे मुझे खुद बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छा नहीं, मैं अगर बोलूंगी कि अच्छा लगा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे आज। और थैंक स्पेशली यू सो मच. ये लाइन कि मैं खुद को बोलती हूँ मैं बहुत जिद्दी हूँ, ये आपका पूरी मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा लाइन डायलॉग हो जाएगा। तो थैंक बहुत यू. ही अच्छा लाइन है, मैं खुद को बोलती हूँ मैं बहुत जिद्दी हूँ। और सचमुच मतलब आपसे मैं व्यूअर्स को बोलना चाहती हूँ कि जैसे विभा रानी जी बस एक ही प्लेटफॉर्म में नहीं है, बहुत सारे चीज करते हैं। शी इज फोक सिंगर, शी इज राइटर नॉट ओनली इन हिंदी बट आल्सो मैथिली एंड और थिएटर में तो है ही। और आप लोगों को जिस चीज में अगर उनसे सुनना है तो प्लीज हमें लिख भेजिए, हम फिर से विभा रानी जी को कांटेक्ट करेंगे, उनको पकड़ेंगे और फिर लेके आएंगे। तो विभा रानी जी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं हम आपको फिर से इस प्लेटफॉर्म में आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नुपुर, और थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड tolerating me. Thank you so much, and love to all my audiences who are listening over here. And anything, if I can do anything for you all, please let me know also. Or you can join my online solo theater class also. You can join my this healing through theater program also. You can join any other program. Once you get connected, then you will get lots of windows and for you. Thank you so much, and thank you Nupur. Pranam aap sabhi ko. एक्चुअली व्यूअर्स के लिए और थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी, जैसे विभा रानी जी ने अभी बोला कि आपको अगर कुछ भी सुनना है उनसे प्लीज कांटेक्ट कीजिए। आपको थिएटर ग्रुप में अगर ज्वाइन करना है प्लीज कांटेक्ट कीजिए। बहुत सारे चीज हीलिंग थ्रू थिएटर वो भी आपको अगर चाहिए उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको जो भी क्वेश्चंस है और बाकी सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पे भी कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मैं फिर से बहुत जल्द आपके साथ होंगी। Until then, do take care of yourself and do love yourself too, क्योंकि हमको पता है कि टाइम बहुत टफ है। तो प्लीज until next time, definitely do take care of yourself. विभा रानी जी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट। Thank you. यशविना Good सर, night. गुड नाइट। प्रणाम. अपना ख्याल रखिएगा सभी, क्योंकि आप हैं तो हम हैं. प्रणाम. आप हैं तो हम हैं। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.